औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स बायोलॉजी, आज हम लोग आप लोगों का मॉडल पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इस साल बायोलॉजी बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाई है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों के साथ मॉडल पेपर इसका आज को डिस्कस करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमारे चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने के 1000% चांस है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पेपर की अटेम्प्टेशन टेक्निक्स आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के अंदर, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। मैं अब आप शुरू करता हूँ लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और क्लास 10 के आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप आखिरी क्लास हैं जो कि ये वाली बुक्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपकी बुक्स चेंज हो जाएंगी, आप लोग चले जाएंगे नेशनल बुक फाउंडेशन में। आप लोग क्लास 11 में जाएंगे, आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन होगी। क्लास 12 में जाएंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन होगी। ये आप लोग आखिरी बैच हैं जो कि ये बुक्स पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी आपकी क्लास है, बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है क्लास 10 का। तो आप लोगों के पास इस तरह से एक पेपर आएगा। जब आप लोग जाएंगे पेपर देने, तो आप लोगों के पास इस तरह का एक पेपर आएगा जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज आप लोगों के होंगे 12 मार्क्स के। 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, पेन इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो भी बाल पेन। सही है, बाल पेन इस्तेमाल करो और इसको अच्छे से फिल करना है। अच्छे से फिल करने का मतलब मेरी तरह फिल करना नहीं, यानी कि बाहर ना निकले। अच्छे से फिल करना है आप लोगों ने, ठीक है। मेरे पास तो चलो ये वाला पेन है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अच्छे से इसको मार्क करना है ताकि बाहर भी ना निकले और किसी और के ऊपर भी ना जा रहा हो, क्योंकि ये आपकी शीट जाएगी ओसीआर के अंदर। ओसीआर के अंदर मशीन इसको चेक करेगी, मशीन आपको मार्क देती है, इंसान या कोई भी टीचर आपका पेपर चेक नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, पहली बात आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप लोगों के पास वरियन नंबर होता है। वरियन नंबर एमसीक्यूज का होता है, यानी कि कुछ भी आप लोगों को, आपका ये वाला वरियन नंबर हो सकता है 0124, जो भी होगा आप लोगों ने ऊपर लिख भी लेना है इस तरह से 0124, ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पर रोल नंबर भी इस तरह से हाईलाइट करके, जो भी आप लोगों ने फुल इसको हाईलाइट करना है, ठीक है, पूरा भाई जिस तरह मैंने बताया। ये भी आपकी ओसीआर मशीन चेक करेगी, तो इस तरह से पूरा एक होना चाहिए। अच्छे से इसको हाईलाइट करना है, जो जो आप लोगों के पास नंबर होगा, और उसके बाद उनको यहाँ पर लिख भी लेना है। तो स्टूडेंट, उसके बाद आंसर शीट नंबर होगा, वो इंपॉर्टेंट, इसके साथ लिखना है। यहाँ पर लिखना ही लिखना है, वरना आप लोगों को नंबर मिलेंगे नहीं आंसर शीट के, यानी कि एमसीक्यूज के नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों के। और यहाँ पर अपने साइन कर लेने हैं, और यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन होंगे। तो जो बात ध्यान में रखने वाली है ना स्टूडेंट्स, वो ये है कि पेंसिल यूज़ नहीं करनी, ना डिलीट करना है, ठीक है। अगर कोई एक भी चीज़ यहाँ पर मिस्टेक खुदा ना खास्ता हो गई, तो पूरे नंबर ज़ाया हो जाएंगे, नंबर आपको मिल ही नहीं सकते फिर। उसके बाद एमसीक्यूज के अंदर जब हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने वही काम करना है कि अच्छे से एक कोई अच्छे से हाईलाइट करना है, और उसके बाद कोई भी कटिंग नहीं करनी। दो जगह पे निशान होगा, मशीन पकड़ लेगी, 0 नंबर देगी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स बायोलॉजी, और एमसीक्यूज आप लोगों के पास 12 हैं। कितने एमसीक्यूज हैं? 12 एमसीक्यूज हैं आप लोगों के पास यहाँ पर। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। अब आप लोगों के पास जो टॉपिक्स हैं आप लोगों का, मैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बायोलॉजी के जो टॉपिक्स आप लोगों के क्लास 10 के इंक्लूडेड हैं, और इनमें से कौन से एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हों। तो आप लोगों के पास ये टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं इसको ज़रा बड़ा कर लूँ, वेट अ सेकंड। अच्छा, सो थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। अच्छा जी, आप देखें आपके पास जो चैप्टर 10 है वो है गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज यानी कि चैप्टर 1 है, इसमें से एक एमसीक्यू आप लोगों को दे सकता है कि गैस किस तरह से एक्सचेंज होती है प्लांट के अंदर, यानी कि प्लांट से कौन सी गैसेस बाहर जा रही हैं, कौन सी अंदर आ रही हैं, किस टाइम जा रही हैं, वो सब। और हम ह्यूमंस के अंदर किस तरह से हो रहा है, ये आपके पास जो है ना इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं। उसके बाद होम्योस्टैटिस इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एमसीक्यूज भी, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। होम्योस्टैटिस जो है प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है, इंसानों के अंदर किस तरह से हो रही है, और हमारे पूरी बॉडी के अंदर ये किस तरह से काम कर रही है होम्योस्टैटिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। उसके बाद जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो है ना आप लोगों के पास कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग चलो आस्ते आस्ते इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जरा एमसीक्यूज को डिस्कस कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज जो है आपके पास क्या है कि ज़रा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो ये अच्छे से करने होते हैं। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा भी गलत किया बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने, तो आपके क्या कि अच्छे भले मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि एमसीक्यूज को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, ताकि आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम ना आए एमसीक्यूज के अंदर। और एमसीक्यूज आप लोगों के तभी क्लियर हो सकते हैं जब आप लोग इनको अच्छी तरह से, जो टॉपिक्स आप लोगों के वो याद करें, उनको अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। याद नहीं करना टॉपिक्स को, क्या करना है, उनकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। अच्छा, अब डीएनए जो है, देखो डीएनए के एमसीक्यूज आए हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। डीएनए हो गई, आरएनए हो गई। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये देखो पूरा एक टॉपिक जो है ना एचआईवी के ऊपर, एड्स के ऊपर दिया हुआ है उसके बाद। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग जैसे ही आते हैं सेक्शन बी के ऊपर, तो सेक्शन बी के अंदर आप लोगों को वो देगा 11 क्वेश्चन
और हर क्वेश्चन का मार्क्स होंगे 3। तो आप लोगों ने क्या ध्यान देना है कि जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन करने लगें, देखिए बायोलॉजी का पेपर है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, मार्कर के साथ हेडिंग दें, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को लिखना है। यानी कि जो भी क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर है, व्हाट आर द 3 मेन इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब देम ब्रीफली। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या हेडिंग देनी है मार्कर से, 3 मेन इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, ये हेडिंग देनी है मार्कर से अच्छे से, और 2 नीचे लाइनें लगानी है, उसके बाद लिखना है इसको। तो प्रेजेंटेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास डायग्राम्स आ सकती हैं, नेचुरल वेजिटेशन आ सकती है, अगर नेचुरल ना दी उसने तो आर्टिफिशियल वाली दे देगा, दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों किस्म की वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो मसल्स का पूछ सकता है, ठीक है, मसल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, फिर डीएनए के बारे में पूछ सकता है, और अगर आप लोग के पास यहाँ पर और कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ये देख लो, और का साथ आप लोग क्वेश्चन दिए हुए हैं, ताकि गैमिटोजेनेसिस भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट तरीन जो है ना टॉपिक है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। तो 11 क्वेश्चन है, ठीक है, और हर एक को अच्छे से हेडिंग देकर उसके बाद सॉल्व करना। और सेक्शन सी के अंदर आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 5। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि फीमेल एंड मेल जो गैमीटोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स, ये भी आप लोगों ने डायग्राम के साथ बनाना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ आई भी आप लोगों के पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता भी होगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो ये है कि नेसल कैविटी और ट्रैकिया एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जितने भी हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की चीज़ें हों या ऑर्गन्स जितनी भी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के लिए। तो अच्छे तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करना है। हम लोग जो इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, क्योंकि आज की जो वीडियो का मेन मकसद था आप लोगों को पेपर का पैटर्न बताना, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी वो बताना, और डायग्राम्स आप लोगों ने पेंसिल के साथ नहीं बनानी, पेन के साथ बनानी है, और कोई भी और मार्कर यूज़ नहीं करना, ये पेन नहीं यूज़ करना एक्सेप्ट ब्लू एंड ब्लैक, इसके अलावा कोई भी और कलर यूज़ नहीं करना, सही है। और स्टूडेंट्स ये वीडियो थी आज आप लोगों के लिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, तो अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे मार्क्स लें, और किसी तरह के भी नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे बायोलॉजी क्लास 10 के कंप्लीट, जो हमारे पास नोट्स हैं SLO बेस्ड, वो हमारी अकेडमी पे अवेलेबल है, तो आप लोग उनको परचेज़ कर सकते हैं इंतहाई ही कम फीस के अंदर, जो कि आप लोगों को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप आप लोगों के सामने गिवन, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जब आप लोग क्लास 11 में जाएंगे तो आप लोगों के लिए हमारी जूम बेस्ड क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, जो कि इंतहाई ही कम फीस के अंदर इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस साल भी हम लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स को बायोलॉजी ऑनलाइन पढ़ाई और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, एवरीथिंग। सो स्टिल यू कैन कैच अप विद द नोट्स, ताकि आप लोगों को नोट्स का एक फ़ायदा आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे नोट्स किस तरह से बाकी नोट्स से अलग है। यानी कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, समझो आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हो, अब आप लोगों के पास सबसे पहले नोट के अंदर लिखा होगा कि प्रोपगेशन होता क्या है, फिर लिखा होगा वेजिटेटिव क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया होगा, यानी कि हर वर्ल्ड की ग्लॉसरी दी हुई है, हर वर्ल्ड की। तो उसके अंदर थोड़े से पेज हैं, तो आप लोग रोज़ाना 10-10 पेज भी पढ़ो, तो आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, आप लोग ईजिली कवर कर सकते हो टॉपिक्स को, और इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बाकी सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, कमेंट में पिन है, आप लोग अपनी क्लास 10 का ग्रुप ज्वाइन